30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 0319223382। सभी को नमस्कार। हम लोगों के साथ में अभी रेशन रशीद सर है, जो सर अंडमान निकोबार में सोशल एक्टिविटी में सर बहुत आगे बढ़ते हैं सर। और जो यूथ जो है सर का इसमें बहुत लगे हुए हैं सर का साथ में, और सर का भी लगातार यूथ से इंटरेक्शन है। और आज का दिन में देखेंगे अंडमान निकोबार में जो सुसाइड हो गया, पॉस्को केस हो गया, और जो अल्कोहल कंजप्शन में जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, जो अंडमान का अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन होता है। हाँ, तो ये अंडमान में अब देख सकते हैं कि कोई ना कोई मतलब एक्सपोजर नहीं हो रहा है। क्या रीज़न है करके हम लोग सर से बात करते हैं, सर के साथ में देखते हैं सर क्या बोलते हैं। ये जो आपने जो मुद्दा उठाया है, ये तो एक बहुत ही सोचने लायक एक मुद्दा है अंडमान निकोबार के लिए, क्योंकि सुसाइड रेट हो गया, पॉस्को हो गया और अल्कोहलिज्म हो गया। अल्कोहलिज्म आज के डेट में, जैसा भी रिसेंट सर्वे के हिसाब से भी अब देखा जाए तो अंडमान निकोबार आइलैंड डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। इसमें कसूर किसका है? हम लोग किसको इसमें जिम्मेदार कह सकते हैं? क्या जो युवा, जो लोग अल्कोहल की तरफ बढ़ रहे हैं उनको जिम्मेदार समझें, या तो फिर जो आउटलेट्स यहाँ पे धड़ाधड़ ओपन हो रहे हैं उनको जिम्मेदार समझे? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अंडमान निकोबार में जो अल्कोहल का सप्लाई है वो एकमात्र एनिटको के थ्रू से अंडमान निकोबार में अल्कोहल आता है, और एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कह ले या फिर सुपर स्टॉकिस्ट कह ले, एनिटको के द्वारा ही आता है। तो लोगों के पास में अगर हम देखा जाए तो शाम के बाद 5 बजे के बाद, एकदम फ्री एंड फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूँ, 5 बजे के बाद में या फिर 8 बजे के बाद में लोगों के पास में क्या ऑप्शन है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्कोहल की तरफ जाए, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिटी लाइफ अगर आप देखें, जैसा गोवा के साथ में कंपैरिजन किया गया था, गोवा में शायद 1.98% का कुछ रेशियो आया था, जबकि अंडमान शायद 9.28 समथिंग कुछ रेशियो में था। तो इतना ज़्यादा कंजम्पशन क्यों हो रहा है? देखिए, एक एक्सपोजर चाहिए, या तो फिर कुछ ना कुछ नाइट लाइफ हो गया। नाइट लाइफ इन द सेंस शाम के टाइम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी। देखिए, ऐसा भी कहना गलत है कि सभी लोग अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अपने सेहत की ओर भी ध्यान देते हैं, शाम को वॉकिंग। लेकिन उसके अलावा भी अगर आदमी को अगर कुछ हैंग आउट करना हो या तो फिर कुछ एंटरटेनमेंट हो, तो उसका क्या यहाँ पे ऑप्शन है? अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ एक बात, शायद आपके इस माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। पहले अभी हमारे जब से केशव चंद्रा जी आए हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी, उससे पहले हमारे जो बीचेस थे वो 6 बजे क्लोज हो जाते थे। वो तो भला हो केशव चंद्रा जी हमारे CS सर का कि उन्होंने ऑर्डर निकाल के बीचेस को एटलीस्ट 9 बजे तक ओपन रखा। अंडमान एक टूरिज्म स्पॉट है, टूरिज्म इंडस्ट्री बूम हो रहा है यहाँ पे। टूरिस्ट यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ का टूरिज़्म अंडमान का फ्यूचर है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेवेन्यू टूरिज़्म से आ रहा है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के कुछ ना कुछ एक्टिविटी, जैसे अभी हाल फिलहाल में बीच फेस्टिवल हुआ था, बहुत लोग वहाँ पे गए, एंजॉय किया, कार्बिन स्कोप में रखा था। इसी तरह महीने में एक बार या फिर जो भी रेगुलर इंटरवल्स में ऐसे तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। और साथ ही साथ लोकल प्लेयर्स जो हैं उनको एनकरेज करना चाहिए। अगर कोई एक नया कुछ इवेंट ला रहा है या तो फिर कोई नया कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहता है जिससे शाम को लोग भी एंगेज रहें, उसको सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो या तो फिर मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, युवाओं को जो है स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करना चाहिए। हमारे जितने भी अनअटेंडेड लैंड है, हमारे पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर में ऐसे बहुत सारे लैंड हैं जो आज के डेट में कबाड़ बन के पड़े हुए हैं। जैसे पुराने क्वार्टर्स हैं, वहाँ झाड़ी झकाड़ी या पेड़ पौधे उग के
वो बर्बाद हुए पड़े हैं, वहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट जाके नशा वगैरह करते हैं। ये छुपी हुई बात नहीं है, मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, ये आपको भी पता होगा। तो ऐसे सब जगहों को भी डेवलप किया जा सकता है, डेवलप करके उसको एक टेम्प्रेरी प्लेग्राउंड में डिपार्टमेंट अपने पास ही रख के जगह, वो कोई उसको प्लेग्राउंड पे कन्वर्ट ना करे, मतलब ज़रूरत के लिए अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ उसको कन्वर्ट करे, जगह को कन्वर्ट करे, वहाँ पे यूथ्स को खेलने के लिए दिया जाए। देखिए जब एक ग्राउंड होगा, जब एक अच्छा ग्राउंड होगा तो डेफिनेटली यूथ वहाँ जाएंगे, खेलेंगे, अपना टाइम वहाँ पे पास करेंगे। अभी बारिश का सीज़न है, फुटबॉल खेलेंगे, या फिर धूप का सीज़न आ गया तो हॉकी खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे या कुछ भी खेलेंगे। खेल के साथ में जुड़ के इसको ख़त्म किया जा सकता है। और रहा बात जो दारू जो यहाँ पे बढ़ रहा है, बात कड़वी है मगर सच्चाई है। एक आप मान लीजिए दारू यहाँ पे धड़ल्ले से सेल हो रहा है। अभी एक मेरे पास तो बहुत सारे वीडियो क्लिप्स, यहाँ बहुत सारे महिलाएं भी कंप्लेंट करती हैं। जैसे ही एनिटको में दारू आता है इतना लाइन रहता है। अगर मान लीजिए अब ड्राई डे यहाँ पे होता है, ड्राई डे का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ड्राई डे से एक दिन पहले आप एनिटको के अगल बगल से आप जा भी नहीं सकते, उतना भीड़ रहता है। कोई लोकल पब्लिक अगर एनिटको कहीं पे एक आउटलेट है उसके बगल से कुछ उसको सामान खरीदना है, कुछ आउटलेट है वहाँ जाना है, तो ड्राई डे के एक दिन पहले वहाँ नहीं जा सकता हो, क्योंकि उतना भीड़ रहता है। और मैं यही बात क्या आ रहा था, दारू सप्लाई हो रहा है, दारू लोग दबा कर ले रहे हैं, दारू लेके बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ने के बाद फिर से वही जीबी पंत हॉस्पिटल में फ्री में इलाज भी कर रहे हैं। तो ये बीच का जो पैसा है ये कहाँ जा रहा है, किसका पैसा है? जीबी पंत हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है वो जनता का टैक्स का पैसा है। जो दारू लेके जो जा रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, विषय बहुत ही गंभीर है। तो शायद मेरी बातों से बहुत लोगों को ख़राब लगे, लेकिन ये सच्चाई है, इससे हम लोग अपना मुंह नहीं फेर सकते। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। दारू भी हम ही पिला रहे हैं और उसके बाद में मुफ्त में इलाज भी हमारे ही पैसा से हो रहा है। तो इसके लिए कुछ एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, जैसा यूथ को डाइवर्ट करने के लिए या फिर लोगों को एक अलग एंटरटेनमेंट देना चाहिए, कुछ ना कुछ इवेंट्स होना चाहिए। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन। सर मेरा एक मतलब प्रशांत सर से मेरा एक सवाल है और आपका राय भी मैं पूछना चाहूँगा। सर अंडमान में देखें कि सिर्फ पोर्ट ब्लेयर जगह छोड़ के और कहीं भी कोई इस तरह का जो आपने मानसून फेस्टिवल रिसेंटली अंडमान में हुआ था, तो बाहर में, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट देखते हैं कि रूरल का ही सबसे ज़्यादा ख़राब हालत है, 9 पॉइंट बोलने से सर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्यों इस तरह का एक्टिविटी रूरल में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, वही टोटल अंडमान निकोबार में होना चाहिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ऐसा एक्टिविटी हमेशा होते रहना चाहिए, ताकि लोग अपना जो डाइवर्शन हो, लोगों को एक एंटरटेनमेंट हो, शाम के वक्त में अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। इस तरह से ही लोगों को इससे डाइवर्ट किया जा सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। और इसी तरह के कार्यक्रमों से, इसी तरह के प्रोग्राम से ही लोगों का थोड़ा ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करने से पूरा दारू का जो भी है वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा कुछ जो भी कुछ यूथ इसकी तरफ जा रहे हैं, जो देखिए यूथ जो है वो हम लोग जैसा बोलते हैं कि एक कोरा कागज़ होता है, एक जो प्रौढ़ अवस्था होता है, युग जो 86 टीनेजर्स जो है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद जो एज होता है, जो उसको जैसा माहौल मिलेगा वो उसी माहौल में ढलेगा। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो कम से कम हम कुछ यूथ्स को तो इससे दूर रख सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देकर, कुछ प्लेग्राउंड्स को नया बनाकर, कुछ कंपटीशंस को नया करवाकर या कुछ फैसिलिटीज़ देकर, तो इससे किया जा सकता है। अदरवाइज़ जैसा मानसून फेस्टिवल हो गया या फिर अभी रिसेंटली जो हुआ था मानसून फेस्टिवल हो गया, इसी तरह के हर एक क्षेत्र में, हर एक जो भी एरिया है, साउथ अंडमान हो गया, नॉर्थन मिडिल हो गया, निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हो गया, कैम्बेल बे जैसा, वहाँ सब पे ऐसा बीच बीच में महीना 2 महीना में या फिर हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि लोग उससे जुड़े और उनको भी एक एक्सपोजर मिले और एक एंटरटेनमेंट का एक साधन मिले, ताकि लोग इससे थोड़ा दूर रहें। थैंक यू सो मच सर। आपने भी बहुत अच्छा समझाया था और होपफुली अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके ऊपर में ध्यान देगा, क्योंकि ये सिर्फ अंडमान का यूथ का सिर्फ नहीं है, सिर्फ ये कहीं ना कहीं से टूरिज्म इंडस्ट्री भी इसमें बढ़ावा होगा, क्योंकि यहाँ में नाइट लाइफ के पीछे बहुत जन टूरिस्ट यहाँ में आते भी नहीं है। तो आगे देखते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाहूँगा, टूरिज्म इंडस्ट्री के वजह से दारू को
नहीं है, क्योंकि गोवा है, गोवा हमारा सामने जीता जागता नमूना है जो सर्वे में आया है। गोवा में टूरिज्म है, दारू भी धड़ल्ले से चलता है, लेकिन वहाँ के लोग उतना दारू जो सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जो ऑन पेपर जो आया है, ऑन पेपर जो आया, तो ये बात से सहमत नहीं हूँ कि मतलब टूरिज्म के लिए दारू को बढ़ाना चाहिए। वो एक अलग नीड है, कोई पीता है कोई नहीं पीता है, जो भी है वो अपना चॉइस है। लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है, जो इस हिसाब से युवा दारू के नशे की ओर या बाकी नशे की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक सोचने वाला बात है। तो इसको लेके प्रॉपर कदम उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।